नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर आप सभी का। आज मैं आपके सामने हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी बूढ़ी काकी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कहानी को पढ़ने के बाद आप शायद ही कोई भाई या बंधु ऐसा होगा जो अपने दादा दादी, नाना नानी या अन्य बड़े बूढ़े लोगों से हालचाल नहीं पूछेगा। इस कहानी को पढ़ने के बाद वो ज़रूर जाएगा, ज़रूर फ़ोन करेगा। अगर बाहर रह रहे हो तो आप अपने माता पिता, दादा दादी को ज़रूर कॉल करोगे और पूछोगे कि दादा दादी आपको टाइम से खाना मिल रहा है कि नहीं, आपको कोई समस्या तो नहीं है। अगर आपको कोई समस्या है तो हमें बताइए, हम उसका समाधान करेंगे। जो भी वो चाहेंगे आप वो चीज़ करोगे, क्योंकि सच्चाई है आज के समाज की। अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों को दिखाई नहीं जाती, सुनाई नहीं जाती हैं। ये कहानी आपको बहुत ही परिवर्तन कर सकती है अगर आप इस कहानी को अच्छे से सुनोगे तो। क्योंकि हमने देखा है समाज में अपने माता पिता, हमारे दादा दादी 5-5, 4-4 बच्चों को पाल देते हैं। एक टाइम का खाना खाकर वो अपना गुजारा कर लेते हैं, मगर हमको खाना खिलाते हैं। मगर वही बेटा और बेटी बहू, 4 लड़के 4 बहू, एक बाप और एक माँ, या एक दादी और एक दादा को खाना नहीं खिला पाते, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। एक टाइम का खाना तक नहीं उनके नसीब होता। और पूरी संपत्ति किनकी होती है? उन्हीं की होती है। उन्हीं के ऊपर ये कहानी है। आप देखते हैं इस कहानी में प्रेमचंद जी ने किस प्रकार इसको लिखा है। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जहवा स्वाद के सिवा कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का, रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही नहीं। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वालों को कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता था, उसका परिणाम पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें न मिलती तो वे रोने लगती। उनका रोना सिसकना साधारण न होता था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। बहुत ही विचित्र तरीके से बेचारी हो जाती। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। उनका पतिदेव की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे। उनके बेटों की मृत्यु हो चुकी थी। अब एक भतीजे के सिवा कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वायदे किए, किंतु वे सब वायदे केवल कुली डिब्बों के दलालों की दिखाई हुई सब्जी बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था, अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा। इसका निर्णय करना सहज नहीं है, यानी किसका इसमें अपराध है ये अभी हम इसको अभी निश्चित नहीं कर सकते हैं। कहानी के बाद इस बात को आप निश्चित करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि किसकी कमी है। बुद्धिराम स्वभाव की सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब तक कि उनके कोष पर कोई आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी पर ईश्वर से डरती थी, अतः बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलकती थी जितनी बुद्धिराम की भलमानस साहत, यानी भलमानस आज के टाइम पे बहुत अच्छा है व्यक्ति होना, और इनको ये खटकती थी। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इस संपत्ति के कारण मैं इस भलुमानस बैठा हूँ। यदि मौखिक आश्वासन और भूखी सहानुभूति स्थिति में सुधार हो सकता तो इनकी कदाचित कोई आपत्ति ना होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अल्पाने लगती
यानी अपनी दुखी बातों को बताने लगती, अपने दुख को बताने लगती, तो वो आग हो जाते। घर में आकर उन्हें ज़ोर से डांटते। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष ही होता है। आज के टाइम पे हमने देखा है, अगर हमारे बड़े बूढ़े परेशान चल रहे हैं और अगर वो बात अगर किसी से करने लग जाएं, अपना दुख रोने लग जाएं, तो सबसे पहले बहू या सास अगर देख लेती है ना, तो सबसे पहले उसी को वो होती है कि ये क्यों बता रही है। उसको बहुत गुस्सा आता है, बेटों को बहुत गुस्सा आता है, तू अपना रोना बाहर क्यों रो रही है, घर में रो। तो ये चीज़ें आज के टाइम पे बहुओं को और बेटों को अच्छी नहीं लगती हैं। बड़े बूढ़ों की बात आज के टाइम पे किसी को अच्छी नहीं लगती हैं। और फिर जब माता पिता का ये रंग देखते हैं तो वो बूढ़ी काकी को सताया करते हैं। कोई चुटकी काट कर भागता है तो कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता है। काकी चीख मार कर रोती है, परंतु ये बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती थी, अतः उनके संताप और अर्धनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोधारू हो कर बच्चों को गालियां देने लगती। रूपा घटना स्थल पर पहुंचती। इस पर वैसे काकी का जिह्वा कृपाण कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कई अधिक उपयोगित था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था यानी प्यार था, तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के बहस से अपनी हिस्से की मिठाई चवेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती। यही उसका रक्षा घर था। और यदि काकी की शरण उनकी लैलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से कहीं सुलभ थी। इसी स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों को सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विषमपूर्ण नेत्रों से गाने का रसवादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा हुआ भाट वृद्धावली सुन रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाहवाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो वह वाहवाह का यथार्थ में ही अधिकारी है। दो एक अंग्रेज पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक था। मतलब बुद्धिराम के लड़के का क्या था, आज तिलक था। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी। रूपा मेहमानों के लिए भोजन का प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ा चढ़ रहे थे। एक से पूड़ियाँ कचौड़ी निकल रही थी तो दूसरी से अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुद्रवर्ध संगति चारों ओर फैली हुई थी, यानी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, चारों ओर खुशबू फैल रही थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। बेचारी, ये स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियाँ न मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ ना बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अस्कुन के भय पर से वह रो ना सकी। हाँ, कैसी सुगंधी है, वह मुझे कौन पूछता है। जब रोटियां ही के लाले पड़े हैं, तब ऐसा भाग्य कहाँ के भरपेट पूड़ियाँ मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में होश सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसाले की सुगंधी रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा की दिख क्या करते हैं, आज उन्हें भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम तो होता है क्या बन रहा है।
बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली 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 नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों ना जलकर कढ़ाई के सामने ही बैठूं। पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होंगी। कढ़ाई से गरम गरम निकलकर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में ही सूखी कर सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई कठिनाई से चौखट से उतरती धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। अब आप यहाँ पर दूर आप कल्पना कर सकते हो कि एक घर में हमारी वृद्धा, हमारी दादी, हमारे दादा दादी, कोई भी मान लो, इनमें घर में सब पकवान बन रहा है, अच्छे अच्छे घर में सब मेहमान आए हुए हैं और उनको केवल एक कोठरी में बंद कर दिया गया है। उनको पूछा तक नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तुम खाओगे या ना खाओगे। खाने टाइम का कोई भी पता नहीं, कोई भी समय नहीं उनके खाने का, और वो केवल देख देख कर ही एक कल्पना करती जा रही हैं, कल्पना में विलीन हो रही हैं। वो जैसे हमारे सामने एक भूखा कुत्ता बैठा रहता है ना खाने के लिए कि हम उसे एक और डाल लें, ऐसी दशा उनकी हो गई है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्गीन हो रही थी। कभी इस कोठे पे जाती, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ाई के पास आती, कभी भंडारे में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। वह ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने कहा, आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर ना पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसन ये ना कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था। गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी भी पी ले अथवा पंखा लेकर चले। ये भी खटका था कि जरा आंख हटी कि चीज़ें की लूट मची। इस अवस्था में उसने काकी को कढ़ाई के पास बैठे देखा तो जल गई। क्रोध ना रुक सका। अब आप समझो कि वही बूढ़ी काकी अपनी बहू के बारे में कितना सोच रही है कि मेरी बहू कितना परेशान हो रही है, कितनी परेशान है, उसके लिए कोई देख नहीं रहा, वो अकेली बेचारी क्या क्या कर रही है। और उसकी दृष्टि, बहू की दृष्टि अगर बूढ़ी काकी पर पड़ गई तो वो क्रोधित हो गई देख के। बोलिए क्या देख, क्रोध को ना रोक सका। इसका भी ध्यान ना रहा कि पड़ोसन बैठी हुई हैं, मन में क्या कहेंगी, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेढक में केंचुओं पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी। उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट और यह पेट है या भाड़। आपके अगर दादा दादी को ये सुना जाए, और सुनते हैं लोग, मैंने अक्सर देखा है समाज में कि ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता है, अभी मेहमानों ने नहीं खाया है, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। चल जा, ऐसी भी जीव क्या जल जा। दिन भर खाती ना होती तो ना जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखा का तो क्या कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। डायन ना मारे ना माचा छोड़े, ना बेचने पर लगी है, नाम बेचने पर लगी है। ये नाम कटवा कर दम लेगी। किसको? बहू कह रही है काकी से, नाम कटवा के दम लेगी। इतना ठूंसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है।
भला चाहती हो तो जहाँ कर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम्हें कोई देवी नहीं हो, चाहे किसी के मुंह में पानी आ जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, ना रोई ना बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी के आकर्षित हो गए थे। नदी में चारों तगार का कोई बृहद खंड कट रहा गिरता है, और तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरी करने के लिए दौड़ता है। बेचारी दादी को कितना सुना देती है वो, क्या क्या बोल देती है वो। उसके बाद दादी के पास कोई शब्द नहीं होते और दादी अपना मुंह बंद करती हुई चुपचाप बेचारी कोठरी में आ जाती है। भोजन तैयार हो गया है, आंगन में पत्तल पड़ गई, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जैवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन कर बैठे थे, परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सबके सब खा ना चुके कोई नहीं उठ सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे सेवकों को दीर्घहार पर झुंझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और वैश्विक पैर की बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी। बेचारी विलाप कर रही थी, मैं कहाँ से कहाँ गई, मैं कहाँ से वहाँ गई। उन्हें रूपा का क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था बेचारी को। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन कर ना चुकेंगे घर वालों को कैसे खाएंगे। बेचारी अपने आप को दिलासा दे रही है, मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया, अब तक कोई बुलाने ना आएगा, ना जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर उन्हें बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी रुचकर सुभाष बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। बेचारी काकी इतना परेशान हो रही है, खाने के लिए भूख लग रही है बेचारी को। अब पत्तलें बिछ गई होंगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है कि लोग खाने बैठ गए हैं, जेबनार गाया जा रहा है। यह विचार कर मन में बहलाने लगी के लिए लेट गई। अपने मन को बहला बहला कर बेचारी लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए, सोचती है हो कि आप ही आवेगी। बेचारी सोच रही है दादी कि अपने आप ही आवेगी, वो बहुत सोच रही होगी, वह कोई मेहमान तो नहीं है जो बुलाऊं मैं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, ये विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी। उनकी स्वानेत्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहा करें। इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह झूठा करके थोड़ी ही आऊँगी, उठ जाऊँगी। अब आप कल्पना कर सकते हो कि बेचारी जाने से पहले ही इतने बारे में सोच रही है तो उसकी हालत कैसी होगी, उसको खाना कैसा मिलता होगा। बड़े बूढ़ों को खाना टाइम पर मिलता ही नहीं है। आजकल पर बहू और बेटा उनको बोझ समझते हैं। वह अकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई दोबारा बेचारी। परंतु हा दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था तो कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग भी अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर
पल पूड़ियाँ छूटी जाती हैं कि किस तरह ने भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंचती है। कई आदमी चौंक कर खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है? अरे ये बुढ़िया कौन है? अब आप एक अनुमान लगाओ कि आपके दादा दादी अचानक शादी में पहुंच जाएं और लोग कहें कि ये दादा दादी कौन है, ये बुढ़ा बुढ़िया कौन है, तो उन बेचारों को कितना बुरा लगेगा, उनके सम्मान को कितनी बड़ी ठेस पहुंचेगी। और यहाँ पर बेचारी बूढ़ी काकी के साथ क्या हुआ होगा, कितनी उन्होंने घृणा से उनका मन भर गया होगा। यहाँ कहाँ से आ गई, देखो किसी ने छू ना दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते क्रोधित तिलमिला गए। बेचारा भतीजा तिलमिला गया काकी को देखकर। पूड़ियाँ का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया। जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते झपट कर उसका टेंटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्हें काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में दम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। बेचारी कितनी कल्पना करके, कितनी कहानी बनाकर अपने मन को समझा कर बाहर गई, सपने सजा कर गई। 1 मिनट में उसके सपने चूर चार हो गए और बेचारी को जबरन उसको और उसका अपमान करके उसको उसमें डाल दिया, झोंपड़ी में दोबारा। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी चमार भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्जलता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर भी किसी को करुणा न आई थी। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसको गंध न थी। दोनों बार उसके माता पिता ने काकी को निर्दया से घसीटता तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुलझुला रही थी कि ऐसे यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं दे देते। क्या मेहमान सब की सब खा जाएंगे, और या काकी के मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के भय से ना जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल ना खाई थी, अपनी गुड़ियों की पिटारी के बंद रखी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पूड़ियाँ देखकर कैसे प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी की पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और वो विचारने लगी, कैसे जलूं। चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हे में आग चमक रही थी। चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि के द्वार के सामने वाले नीम की ओर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनका गदा सब स्पष्ट दिखलाई दे रहा है। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ठाठस हुआ। कई सोए हुए मनुष्यों के बदले हुए जागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली गई। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उठाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थर से टकराए, तब किसी ने उन्हें पकड़ पहाड़ पर ये पटका, वे मूर्छित हो गईं। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिलती। समझी कि सब लोग खा पी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी राम, क्या खाऊं, पेट में अग्नि धधक रही है।
हाँ, किसी ने मेरी सुध ना ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि ना जाने बुढ़ापा कब मर जाए। उसका जी क्यों दुखावे? मैं पेट की रोटियां ही तो खाती हूँ कि और कुछ। इस पर यह हाल मैं आंधी अपाहिज ठहरी, न कुछ सुनूं न पूछूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते ना बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा और पटकार उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हें पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी। जब तक ही ना दी तब अब क्या देगी? यह विचार कर काफ़ी निराशाएं संतोष के साथ लेट गई। गलीन से गला फर फर आता था, परंतु मेहमानों के वैसे रोती न थी। सहसा उनका कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उससे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूलियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी माँ ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी है, 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी बर्फ ठंडक के स्थान पर ही गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधता और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाऊं। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ खुरचन गिरी थी, उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि पूड़ियाँ कैसे पाऊं। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का भाव अपरिमित हो जाता है। मत वालों को मत स्मरण करना उन्हें मतांध बनता है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रभाव में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक इच्छा को रोकती रहीं। सासा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया था। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन छुत्तधुर हत्यान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी, खाने लगी। हो, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकमोल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतनी जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि ना करना चाहिए। मैं दूसरे की झूठी पत्तल चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा तृष्णान रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छा एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी का ये केंद्र उन्हीं स्वदेंद्र केंद्र था। अब आप समझ लो ये दृश्य कैसा रहा होगा, और ये दृश्य आपके लिए कभी आए, आपको झूठी पत्तलें खानी पड़े, आपके बेटा और बहू आपको ऐसे ही छोड़ दें, आपको रोटी तक ना पूछें, और आपका पेट की आग आपको पत्तल चाटने तक विवश कर दे, तो कैसा मंजर रहा होगा वो। कैसा मंजर रहता है वो बड़े बूढ़ों के लिए, कैसा मंजर रहता है वो वृद्धाओं के लिए, कैसा मंजर रहता है एक असहाय और एक निर्धन और एक लाचार बड़े बूढ़े बाप और माँ और दादा दादी के लिए। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। अब इसकी बहू जो है, भतीजे की बहू जो है, उसकी आंख खुल गई। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी, कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया।
किसी की गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती है वही उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की झूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ कृष्णों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निष्कृष्ट कर्म कर रही है। यह वो दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। इस दृश्य को अगर आप सोचने भी लगोगे ना तो कलेजा फट जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरकता और न्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कभी न देख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे 150 रुपये वार्षिक आय हो रही है, उसकी ये दुर्गति और ये मेरे कारण। हे दयाराम भगवान, मुझे बड़ी भारी चूक हो गई, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही और अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए उसे इस उत्सव में भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण कि वह वृद्धाशय है। रूपा ने दिया जलाया और अपने भंडार का द्वार खोला। एक थाली में संपूर्ण सामग्री सजा कर लिए बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें किसी को यह परमानंद प्राप्त ना हो सकता था जो बूढ़ी काकी अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठस्थ स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले वाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार तिरस्कार सब भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूल कर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सच्चाई निकल रही थी। रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में मगन थी। अब आप दृश्य देख सकते हो, हमारे माता, हमारे पिता, हमारे दादा दादी, हम कितना भी अत्याचार कर लें उन पर, कितना भी कर लें, प्यार से एक बात हम उनसे प्यार से एक बात कर लें ना, वो पूरा अपना जीवन हमें दे देते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। हमने अगर उन पर हाथ भी उठाया होगा ना और शाम को तुम उनसे प्यार से माफ़ी मांग लोगे ना तो वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। और आजकल के बहू बेटे ने चिल्ला दिया ना सास और ससुर ने, दादा दादी ने, तो पता नहीं कौन से जन्म की खुंदस निकालते हैं। ये कहानी एक बहुत ही मार्मिक कहानी है और इस कहानी ने अच्छे को बदल दिया है। तो आपका हृदय बदला है या नहीं? आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है? आपको इससे क्या सीख मिली है? आप इससे क्या प्रभावित हुए? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें ऐसे ही नई नई कहानी, रोचक कहानियों के लिए, उपन्यासों के लिए। और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदी ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए क्लासेस चलेंगी इस चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।